89 वाले 81 वाले तो ज़रूर फॉलो करिएगा अगर उन्हें सीटेट को क्वालिफाई करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, आपकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होनी चाहिए वो भी बताऊँगी, स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने सीटेट को 3 टाइम क्वालिफाई किया हुआ है। मार्कशीट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं बताऊँगी कि कुछ भी मैंने बता दिया। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सीटेट को आप ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि सीटेट के चांसेस बिल्कुल है दिसंबर में सीटेट आ जाएगा और आपका अगस्त चल रहा है, आपके पास ज़्यादा मंथ नहीं बचेंगे। 101% मैं श्योर हूँ कि सीटेट आपको दिसंबर में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस साल का जो सीटेट है वो आपका जुलाई में भी देखने को नहीं मिला है। तो 100% चांसेस है कि आपका सीटेट दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि लास्ट टाइम तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देख लेते हैं, मैं ऐसी आपके लिए 3 ट्रिक लेके आई हूँ जिन्हें फॉलो कर आप सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 81 पर अटक जाते हैं, 89 पर अटक जाते हैं, जबकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसे पास करने से आपकी कोई जॉब नहीं लगती है, लेकिन इसे पास करने से आप अदर जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर है? तो बहुत से बच्चे इसीलिए परेशान हैं, वो 2 बार दे चुके हैं, 4 बार दे चुके हैं, पर उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपका भी सीटेट ईजीली क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं 1 बाय 1। ओनली 3 ट्रिक बताऊंगी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं कि हाँ आपको ये भी पढ़ना है, ये भी। बुक्स तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, बुक्स से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी प्लीज़ उन्हें फॉलो कर लेना और आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा विदाउट वेस्ट ऑफ मनी। आपको एक भी पैसा खर्च करने की नीड नहीं होगी। जो भी मैं आज चीज़ें बताऊँगी वो बताऊँगी भी आपको कहाँ से मिलेंगी। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं 1 बाय 1 कि सीटेट पास करने की बेस्ट 3 ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। तो देखते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक। तो देखिए, पहली ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है सीटेट के अंदर, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं पेपर 2 की बात करूं, तो दोनों की ही मैं इसमें बात करूंगी। दोनों में ही अगर 1 पेपर की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सेकंड की बात करूं तो 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपकी 75 मार्क्स की जो है आपकी पैरागोजी पूछी जाती है, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है। आपको फर्स्ट ट्रिक में देखिए सबसे पहले क्या करना है। अगर मैं पैरागोजी की बात करूँ, सीटेट में बहुत बड़ा रोल है पैरागोजी का। इसके लिए आपको क्या करना है, मैराथन करनी है। आप किसी की भी फॉलो कर सकते हो। देखिए, मैं आपको कुछ बता देती हूँ जिन जिन की आप फॉलो कर सकते हो। पहला है आपके सचिन सर, उनकी वीडियोस फॉलो कर सकते हो। अध्ययन मंत्रा, हिमांशी मैम जो इंग्लिश से करना चाहते हैं। तो ये 2-3 चैनल हैं, आप इनसे जाकर सीटेट की मैराथन को फॉलो कर सकते हैं और आपको ऑल सब्जेक्ट की मैराथन इन पर मिल जाएगी। क्लियर है? मैराथन जब आप देखोगे तो उससे आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। क्लियर है? ये आपका 5 दिन का काम है अगर मैं बताऊं, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं एक पेपर में। अगर आप पाँचों को एक एक दिन देते हैं, मुश्किल से मैराथन आपको 4 से 5 घंटे की मिलेगी। और अगर आप उसे 1.5 गुना स्पीड में देखोगे तो 2.5 घंटे में आपकी मैराथन कंप्लीट हो जाएगी और उससे ही आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मैराथन देखनी है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैराथन देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा।
क्लियर है। उसके बाद जब आप मैराथन देख लोगे तो काफ़ी चीज़ें ना आपके माइंड में जा चुकी होंगी। फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है PYQ। वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चलेगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैराथन आपने देख ली तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी आपके माइंड में कि इससे भी क्वेश्चन बनाए, इससे भी क्वेश्चन बनाए, तो वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्लियर है। 2 काम हो गए, मैराथन होगी, शॉर्ट नोट्स हो गए, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए। क्लियर है। तो 2-3 चीज़ें आपको ये मिल गई वहाँ से। ये तीनों चीज़ मैंने लिख दी है। प्रैक्टिस करने हैं PYQ, शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, मैराथन देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहाँ से मिल जाएंगे, PYQ से। तो ट्रिक 1 में ये सारी चीज़ें करनी है आपको जो मैं बता रही हूँ। क्लियर है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड देखने हैं, कहीं से भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे एंड अदर कहीं पे भी, शॉर्ट्स में देखिएगा। शॉर्ट्स में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, शॉर्ट्स में आपको नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। क्लियर है। तो ये 4 चीज़ें होगी आपकी। प्रैक्टिस कर ली आपने PYQ की, शॉर्ट नोट्स बन गए आपके मैराथन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड हो गए। ये काम है आपका कंटेंट। वैसे तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, कंटेंट भी पैडागोजी भी। लेकिन आप कंटेंट के लिए स्पेशली क्या कर सकते हो, गद्यांश पद्यांश को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 2 लैंग्वेज आती हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, उसमें गद्यांश पद्यांश पैसेज आपको देखने को मिलता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स आपके ओनली पैसेज के हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे 2 में हेल्प होगी, क्योंकि 2 लैंग्वेज आती हैं, यानी 30 मार्क्स आपके यहाँ से इजीली बन जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं, मैंने लिख दिए हैं। जीन पियाजे, कॉलबर, वाइगोस्की, NEP 2020, NCF 2005 एंड RT 2009, ये ऐसे टॉपिक हैं। इसके अलावा एक और लिखेगा लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक में नहीं, सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनता है। अब आप ये देख सकते हैं कितने टॉपिक हो गए, 7। एक मैंने आपको बताया 6 ये रहे, तो 7 नंबर तो ये ऐसे हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट में हेल्पफुल करते हैं। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपके ऑल सब्जेक्ट में क्वेश्चन 101% बनेगा, चाहे प्रीवियस ईयर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट ट्रिक हो गई आपकी, क्या क्या आपको फॉलो करना है। स्टार्टिंग से बता रही हूँ, बिल्कुल पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, मैराथन से। मैंने यहाँ पर कोई भी बुक आपको रेफर नहीं की है। आपको क्या करना है, मैराथन देखनी है, वहीं से आपको टॉपिक भी पता चल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, PYQ की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड देखना, वो भी शॉर्ट्स से। शॉर्ट्स मुश्किल से 30 सेकंड का होता है, उसे रोक कर वहाँ से अपने सारे के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड लिख लीजिएगा। क्लियर है। फर्स्ट ट्रिक हो गई आपकी ये, जो आपको फॉलो करनी है। ये मुश्किल से भी आपका 10 से 15 दिन का काम होगा अगर आप रेगुलरिटी से करते हैं, कंटिन्यूटी से करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा देखिए अब मैं सेकंड ट्रिक बताने वाली हूँ। अब सेकंड ट्रिक में आपको कुछ हवा नहीं बताऊंगी, कुछ बड़ी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड को बिल्कुल माइंड में रखना है और क्वेश्चंस को लगाना है। अब मैंने कुछ यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए नेगेटिव वर्ड होता है केवल, मात्र ही, ऐसे ऐसे। तो ऐसे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऑप्शंस भी दिए होते हैं, उसके अंदर आपको कहीं भी केवल मिल गया, बिल्कुल रॉन्ग कर दीजिए उस आंसर को, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे केवल मात्र ही आपको दिख गया, कट कर दिया। दूसरा ऑप्शन दिखा छात्र केंद्रित है, बिल्कुल टिक कर दीजिए, क्योंकि CTET में बच्चे को भगवान मानना है। जो बच्चा कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट की बात माननी है, बच्चे की बात माननी है, बच्चे को छात्र केंद्रित करना है। बच्चा जो कर रहा है वो ठीक है, खोज कर रहा है, अपने आप कर रहा है, स्वयं कर रहा है, सेल्फ से जो चीज़ कर रहा है वो चीज़ सही है। जहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दें आपको, छात्र केंद्रित, सृजनात्मकता, चर्चा अवसर, सक्रिय, बच्चा सक्रिय है सीखने के लिए, खोज करके सीख रहा है, प्रोत्साहित करिए आप बच्चे को कि ये चीज़ आपने अच्छी की है। सार्वभौमिक, अंत्यक्रिया, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी हो उसके अंदर। तो ये सारे वर्ड्स आपको जहाँ दिखे आंख बंद करके उस आंसर को टिक कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे वो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो। अगर नेगेटिव पूछा है तो आप ये वाले आंसर्स मार सकते हैं, केवल, मात्र, हतोत्साहित, कठोर, सजा, दंड, व्याकरण रटाना, कोरी, स्लेट, निष्क्रिय।
क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बच्चे को आपने भगवान मानना है, बच्चा जो कहे वो सही है, आप उसे दंड नहीं दे सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड में। और सेकंड में मैंने बस आपको ट्रिक यही बताई, जितने ज़्यादा आप नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड कर लेंगे 75 क्वेश्चन तो आपके वहीं ठीक हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड लिखने होंगे। क्लियर है, तो सेकंड ट्रिक होगी, फर्स्ट ट्रिक होगी आपकी, और ये दोनों पेपर के लिए, एक पेपर के लिए नहीं है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की। थर्ड ट्रिक में आपको क्या करना है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, PYQ किए थे, उनका 2 से 3 बार रिवीजन करना है। नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, जितने ज़्यादा हो सके। उनके क्वेश्चंस, उनके साथ के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस की बुक आप ले सकते हो या कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, मॉक मिल जाएंगे, तो आप उन्हें बाय कर सकते हो, वहाँ से चीज़ें कर सकते हो। या मैंने अपने टेलीग्राम पर भी बहुत सारा कंटेंट, क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा फोर्थ चीज़, शॉर्ट नोट्स की बात करूँगी। शॉर्ट नोट्स को तो आप जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतना आपके माइंड में चीज़ें जाएंगी। देखिए, पढ़ना आपको है, ट्रिक बता दो या जो भी चीज़ बता दो, करनी तो पड़ेगी ही। ये तो है नहीं मैंने बता दिया और आपके माइंड में घुस गई सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जब तक आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको फॉलो भी करना है। ये नहीं वीडियो देख ली, स्किप कर दी, हो गया काम, करना है। मैंने 3 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है, DLED के साथ किया है। ये नहीं था कि मुझे अलग से चांस मिला था, DLED भी कर रही थी और सीटेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई तभी किया था मैंने। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। मैं उसी के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो ये चीज़ें फॉलो करिए, आपका भी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं मार्क्स आ पाएंगे आपके इनको करके, तो 100 प्लस स्कोर 101% आ जाएगी अगर मेरी बताई हुई चीज़ें फॉलो कर ली। क्लियर है। एंड लास्ट आपका है मॉक लगाना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखिए, अगर सीटेट को निकालना है और 89 वाले, 81 वाले तो ज़रूर फॉलो करिएगा अगर उन्हें सीटेट को क्वालिफाई करना है। क्लियर है, तो प्लीज़ ये सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपके लिए सीटेट की कंप्लीट पैडागोजी को लेकर आने वाली हूँ, जो आपके यूटेट के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि यूटेट का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ है, उसको भी मैं ध्यान में रख रही हूँ। यूटेट में पैडागोजी का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। तो ऐसी पैडागोजी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो ट्रिकी वे में होगी। मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपकी सीटेट की 75 मार्क्स की पैडागोजी को विद ट्रिकी वे में कंप्लीट करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने CDP की कंप्लीट मैराथन को कवर किया है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जाकर देखिएगा। CDP का ऑल कंटेंट मैंने इसके अंदर डाला है, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक डाले हैं। NCF हो, NEP हो, RTO, सारा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। जितने सिद्धांत हैं सारे मिलेंगे, जो भी मैंने आपको ये बताए हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो आपको ऊपर शो हो रही है। जाकर ज़रूर देखिएगा। CDP के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ये वीडियो देख ली। क्लियर है, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।